हाय गाइस, मैं हूँ डॉक्टर आसमा। वेलकम टू मैजिकल डॉक्टर मॉम। तो आज की मेरी वीडियो में मैं आपको 7 मंथ ओल्ड यानी 7 महीने के बच्चे को क्या खिलाना चाहिए, क्या नहीं खिलाना चाहिए, ये बताने वाली हूँ। उसी के साथ में मैं आपको एक डाइट प्लान शेयर करने वाली हूँ जो मैंने अपने 7 महीने के बच्चे के लिए बनाया था और मैं उसी हिसाब से अपने बच्चे को खाना खिलाती थी। तो आप चाहे तो उस डाइट प्लान में अपने हिसाब से कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हो, कुछ चेंजेस कर सकते हो और उसी अकॉर्डिंगली आपके बच्चे को भी खाना खिला सकते हो। तो ये वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको मेरे वीडियो पेरेंटिंग में किसी भी तरीके से हेल्प करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन के बटन को क्लिक कीजिए ताकि न्यू वीडियोस आने पे आपको पता चले। तो फर्स्ट बात करते हैं कि 7 महीने के बच्चे को क्या खिलाना चाहिए, क्या नहीं खिलाना चाहिए। तो हम पहले बात करते हैं कि क्या नहीं खिलाना चाहिए। तो अगर आपने मेरे पहले वीडियो देखे हैं तो मैंने आपको बताया है कि बच्चों को जो हरी सब्जियां होती है वो 8 महीने के बाद में खिलाना चाहिए और अगर आप पहले खिला रहे हो तो एक बार आपके डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और उसी के बाद आपके बच्चे को हरी सब्जियां खिलाना स्टार्ट कीजिए। ऐसे तो हरी सब्जियां फुल ऑफ न्यूट्रिएंट होती है, बच्चों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होती है, पर अगर आपने वो प्रॉपरली क्लीन नहीं किया और वैसे ही बच्चों को खिलाया तो उसके साथ में बच्चों को फूड बॉर्न डिसीज होने के चांसेस होते हैं। तो अगर आप वो खिला रहे हो तो प्रॉपरली उसे क्लीन करके फिर ही बच्चों को खिलाइए। बहुत बार जो स्पिनच होता है या जो फेनुग्रीक के लीव्स होते हैं वो खाने के बाद बहुत सारे लोगों को थोड़े उनके मोशन लूज होते हैं, तो ये बच्चों में भी हो सकता है, इसलिए बच्चों को ये कुछ टाइम के बाद खिलाते हैं। और अगर आप अपने डाइट में बच्चे की डाइट में वो इंक्लूड कर रहे हो तो पहले आपके डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और कंटिन्यूसली 1 से 2 दिन वो खिला के देखिए कि बच्चे को वो सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो खिलाने के बाद अगर आपको इसे लग रहा है कि बच्चा ज़्यादा लूज मोशन कर रहा है या उसे डायरिया हो रहा है तो ऐसे केस में आपको कुछ टाइम रुक के फिर से वो ग्रीन लीफ आपके बच्चे के डाइट में इंक्लूड करना है। जो एग होता है वो भी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, पर बहुत सारे बच्चे एग को एलर्जिक होते हैं तो वो 7 to 8 मंथ के बाद में आपके बच्चे की डाइट में ऐड कीजिए। और जैसे मैंने अपने पहले वीडियो में बताया है, जब भी कोई नया फूड आपके बच्चे के खाने में आप ऐड कर रहे हो तो कंटिन्यूसली 3 दिन वो खिलाइए, दोनों टाइम पे वही खिलाइए, तो आपको पता चलेगा कि बच्चे को उससे कोई एलर्जी हो रही है नहीं हो रही है। तो 7 मंथ में आप 7 मंथ के हाफ होने के बाद में 7.5 महीने का बच्चा जब हो जाएगा तो आप उसके डाइट में एग को भी ऐड कर सकते हो। 3 दिन खिला के देखिए, दोनों टाइम एग ही खिलाइए और देखिए कि बच्चे को कहीं रैशेस तो नहीं हो रही है, अचानक से कफ तो नहीं हो रहा है या कहीं उसे लूज मोशन तो नहीं हो रहा है। अगर ये सारी चीज़ें दिख रही है तो हो सकता है कि आपका बच्चा एग को एलर्जिक है। आपको बच्चे को काउ मिल्क यानी गाय का दूध बच्चा 1 साल होने तक ऐड नहीं करना है। बहुत सारे लोग गाय के दूध में पानी ऐड करके बच्चे को पिलाते हैं, पर मेडिकली ये रिकमेंड नहीं है। बच्चों को 1 साल तक गाय का दूध नहीं देना चाहिए। अगर आपको दूध रिलेटेड कुछ चीज़ें बनानी है तो आप फॉर्मूला मिल्क उसमें डाल के बच्चे को दे सकते हो। जो गाय का दूध होता है वो पचने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेवी होता है, तो बच्चे को उससे लूज मोशन होने के चांसेस होते हैं, इसलिए जो काउ मिल्क होता है वो 1 साल तक बच्चों के डाइट में रिकमेंड नहीं होता है। मैंने जैसे अपने पहले वीडियो देखे होंगे तो उसमें बताया है बच्चों के खाने में शुगर, सॉल्ट, हनी ये चीज़ें भी बच्चा 1 साल होने तक ऐड नहीं करना है। अब बात करते हैं कि 7 महीने का होने के बाद आप कौन सी नई चीज़ें बच्चे की डाइट में ऐड कर सकते हो। तो मैंने जैसे पहले बताया, आप एग को ऐड कर सकते हो। आप अंडा कंटिन्यूसली 3 दिन खिला के देखिए बच्चे को उससे कुछ एलर्जी हो रही है कि अगर होती होगी तो मत खिलाइए। सेकेंड चीज़ है ड्राई फ्रूट का पाउडर। तो ये कैसे बनाते हैं मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया है, आप वो भी जाके चेक कीजिए। वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होता है, पर उसके पहले बच्चे को वो खिला के देखिए 2 से 3 दिन कि बच्चे को ड्राई फ्रूट सूट हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो आप खिलाइए, अगर नहीं हो रहा है तो वो मत खिलाइए। आप हर चीज़ अलग अलग ट्राई कीजिए, जैसे कि
ज़्यादा एलर्जिक बच्चे वॉलनट को होते हैं, काजू या बादाम को होते हैं। तो ये तीनों चीज़ को आप कंटिन्यूसली 3 दिन खिला के देखिए उन्हें सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो जो मैंने रेसिपीज अगर आपने डाइट प्लान में बाद में देखोगे तो उसमें जो पोरीज होते हैं, जैसे कि रवे की खीर हो गया, ओट की पोरीज हो गई, जिसे गंजी कहते हैं, इन सारी चीज में और टेस्ट अच्छा होने के लिए आप ड्राई फ्रूट का पाउडर ऐड कर सकते हो। तो जो ये डाइट प्लान आप देख रहे हो ये मेरे बेटे का डाइट प्लान है। जब वो 7 महीने का था तो मैं इसी तरीके से उसे खाना खिला रही थी। वैसे मोस्टली बच्चों को 7 से 8 महीने के होने तक 2 ही बार खाना खिलाना चाहिए। बाकी टाइम उन्हें ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क ही देना चाहिए, क्योंकि बच्चों का, जैसे मैंने इससे पहले भी कहा है कि जो मेन सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट या एनर्जी होता है वो फॉर्मूला मिल्क या ब्रेस्ट मिल्क ही होता है। तो सुबह उठने के साथ और रात में सोने के पहले उन्हें ब्रेस्ट मिल्क पिलाइए और उसके बीच में 3 बार आप उन्हें ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क पिलाइए और ब्रेकफास्ट और लंच में आप उन्हें खाना खिला सकते हो। अगर आपका बच्चे का ज़्यादा डिमांड है तो आप इवनिंग के टाइम पे 7 या 8 बजे के टाइम पे भी बच्चे को कुछ खिला सकते हो, अगर उसका पेट नहीं भर रहा है ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क से। तो जो आप बच्चे का डाइट रखोगे उसमें आप वैरायटी ऑफ फूड्स ऐड करना, जैसे कि एक बार खिचड़ी खिलाया तो उसमें वेजिटेबल्स ऐड करना, या फिर कोई फ्रूट की प्यूरी देना एक टाइम पे। अगर आप बच्चों को ऐसे फुल चीज़ें खिलाओगे तो उसको एक बैलेंस डाइट मिलेगा, उसको सारी न्यूट्रिएंट मिलेंगे। मोस्टली इंडिया में लोग बच्चों को सिर्फ दाल चावल या होममेड सेरेलेक ही खिलाते हैं। इससे बच्चे को फुल न्यूट्रिएंट नहीं मिलता है। बच्चे को जब आप खिला रहे हो खिचड़ी तो ट्राई कीजिए उसमें कोई एक वेजिटेबल ऐड कीजिए, जैसे किसी दिन कैरेट ऐड किया तो किसी दिन ग्रीन पीस करना, किसी दिन आलू करना, किसी दिन बीन्स करना, तो वो खिचड़ी और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाएगी। आप बच्चे को इडली भी खिला सकते हो, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इडली खिलाइए जिससे चोकिंग का प्रॉब्लम नहीं होगा। आप बच्चे को रवे की इडली भी खिला सकते हो, उसमें आपको रवे में बस दही ऐड करके वो बैटर बना के इडली बनानी है। आप चाहे तो उसमें वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हो, आप उसमें गाजर डाल सकते हो, बीन्स डाल सकते हो, तो वो और ज़्यादा हेल्दी हो जाएगी। तो जो भी आप खिचड़ी खिला रहे हो तो ट्राई कीजिए वो प्लेन दाल या चावल ना हो, उसमें एक कोई वेजिटेबल आप ऐड कीजिए। 6 to 7 मंथ तक आप बच्चे को थोड़ा सा मिक्सर में ग्राइंड करके खिचड़ी खिला सकते हो, अगर वो खाने में उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। पर 7 मंथ के बाद में बच्चे को कभी भी मिक्सर में ग्राइंड करके कोई भी खाना मत खिलाइए। ट्राई कीजिए कि उसे मैश करके खिलाओ, ताकि बच्चे की जो टीथिंग है उसमें भी हेल्प हो। और जब बच्चा खाना मुंह में चबाता है तो उसमें सलाइवा मिक्स होता है, जिससे बच्चे को डाइजेशन में भी काफ़ी हेल्प होती है। तो जब भी आप कोई पोरिज बना रहे हो या फिर कोई भी चीज़ बना रहे, गंजी बना रहे, तो उसमें शक्कर नमक ऐड करना अवॉइड कीजिए। अगर कोई मीठी चीज़ बना रहे तो आप उसमें ड्राई फ्रूट का पाउडर ऐड कर सकते हो, ब्रेस्ट मिल्क ऐड कर सकते हो या फॉर्मूला मिल्क ऐड कर सकते हो, जिससे और भी अच्छा टेस्ट आएगा। आप जो रागी होती है उसका पाउडर घर में ही बना सकते हो। रागी को आप अच्छे से भिगोइए, उसे अच्छे से ड्राई करके मिक्सर में से ग्राइंड करके उसका फाइन पाउडर निकालिए और उसकी आप पोरिज बना सकते हो पानी के साथ। उसमें आप एप्पल डाल सकते हो या कोई भी सीजनल फूड ऐड करके खिला सकते हो, वो और भी ज़्यादा टेस्टी होता है। या फिर आप सिर्फ ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हो, इससे बच्चे का खाना और भी ज़्यादा टेस्टी होगा। बस आप जो शुगर होता है या सॉल्ट होता है वो बच्चों के खाने में ऐड मत कीजिए। बच्चे बिना शुगर और सॉल्ट का ही खाना आराम से खा लेते हैं। पर अगर आपने उनके खाने में उन्हें पहले से ही शक्कर खाने की आदत डाल दी तो बच्चे बाद में प्लेन फूड नहीं खाएंगे और फिर उनका स्वीट टूथ होगा और वो हर चीज़ मीठी ही प्रेफर करेंगे। तो शुगर और सॉल्ट को 1 साल तक उनके खाने में ऐड मत कीजिए। हनी को भी उनके खाने में ऐड मत कीजिए, ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकते हैं, उसके काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। तो बच्चे की डाइट रिलेटेड अगर आपके और कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। कोई और हेल्दी रेसिपी को आपको चाहिए तो वो भी मुझे पूछ सकते हो। और भी कोई भी आपके बच्चे रिलेटेड कंप्लेंट है या आपके क्वेश्चंस है तो आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन के बटन को क्लिक कीजिए ताकि न्यू वीडियोस आने पे आपको पता चले।